हमारे बीच एक बेहद ख़ास मेहमान है, स्वामी अनंताचार्य जी महाराज। वृंदावन से भागलपुर आए हैं। 7 दिनों का एक सत्संग चल रहा है चुनियारी टोला में, जो भागलपुर स्थित है। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि भारत के राम, तो राम तो पूरे वर्ल्ड के हैं, सब लोगों के लिए। रामचंद्र जी भारत के लिए उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया था। उस समय आतंकवादी भारतवर्ष में ही आते थे और रामचंद्र जी यों तो श्री रामः शरणम समस्त जगताम लिखा हुआ है, समस्त संसार के श्री राम हैं। आज इंडोनेशिया जैसा देश है जहाँ पर कि हमारे मुस्लिम भाई ही रहते हैं, लेकिन वहाँ जब बच्चों का जन्म होता है तो रामायण के सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान चालीसा का पाठ होता है। वो नाम से मुस्लिम है लेकिन कार्य समूचा क्या है, सनातन धर्म का है। मैं केवल नाम से नहीं, हमारे यहाँ कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। इसी को गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसलिए भगवान श्री राम केवल भारत के ही नहीं हो सकते, विश्व के। आज अमेरिका में भी हम लोग राम कथा करने जाते हैं। पिछले वर्ष मैं दुबई गया था भागवत कथा करने के लिए। वहाँ के किंग आए थे हमसे मिलने के लिए और उन्होंने बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं हमारे राम और कृष्ण केवल भारत के ही हैं? भारत के नहीं, वो संपूर्ण विश्व के हैं। स्वामी जी, संतों का जो मैसेज होता है और जो हमारे खानका होती है मुसलमानों में, जो वहाँ के सज्जादा नशीं का जो मैसेज होता है, तो किसी न किसी रूप में दोनों को एक ही माना जाए, ये कहना सही होगा? मानव कल्याण के लिए जो फतवा होता है या मानव कल्याण के लिए जो हमारा संदेश होता है, चाहे संत किसी भी धर्म के हों, अगर कल्याणकारी संदेश है, अगर विश्व कल्याणकारी उपदेश है, अगर विश्व कल्याणकारी फतवा है, तो वह बिल्कुल सबके लिए सामान्य है और सबके लिए अच्छाई का मार्ग प्रशस्त करता है। किसी एक धर्म के लिए वह नहीं होता है। राम मंदिर कब तक बन जाएगा, कब पूजा करने जा रहे हैं? श्री राम मंदिर ऐसा है कि 2021 तो लगेगा ही, 2022 में हम लोग पूजा करने जाएंगे और वह भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आज हम जैसे इंडोनेशिया जाते हैं या मॉरिशस जाते हैं, वहाँ सब लोग श्री राम के अच्छे आदर्श को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र में कहीं भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं है, गलत संदेश नहीं है, गलत कार्य नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया मानव कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए ही उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाए। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस करके, डिमोलिश करके वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ तीखे सवाल हैं, जरा आपको बताना होगा। कोई बात नहीं, तीखे सवाल तो होना ही चाहिए, उसका उत्तर भी थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। मेरा प्रश्न ये होता है कि बाबरी मस्जिद कब हुआ? क्या बाबर ने यहाँ जन्म लिया था? दूसरा प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद से हम लोग अगर मान लीजिए बाबर के समय में जाते हैं तो उससे पहले और हम थोड़ा पहले जाएं तो उससे पहले वहाँ क्या था? उससे पहले भी तो वहाँ राम मंदिर ही था। इसलिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमने कभी किया नहीं। वहाँ क्या था, नीचे में मंदिर का ही एक ये था, ऊपर में केवल गुंबज रख देने से वो बाबरी मस्जिद नहीं हो जाता है। नीचे में जो भी एक बनावट था वह मंदिर का ही बनावट था, हमने अपनी आँखों से देखा है। और ऊपर में केवल गुंबज रख देने से वहाँ देखा है मैंने कि वराह भगवान का चित्र था, लक्ष्मी जी का चित्र था, हाथी के द्वारा जो लक्ष्मी जी का अभिषेक होता है कलश से, वो चित्र उसमें बना हुआ था। लेकिन स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसमें कहा है वर्डिक्ट में कि पहले वहाँ पे मंदिर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब अवशेष भग्नावशेष विभाग का रिपोर्ट पढ़ा है तो उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में यह है कि धरती के नीचे जो खुदाई हुई है
उसमें मंदिर के ही सारे अवशेष मिले हैं। और रिपोर्ट देने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कहें तो मैं सुप्रीम कोर्ट को तो क्या कह सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी गलती नहीं कर सकता है। तो अहम सवाल आपसे ये करना है कि पिछले 6 साल में हिंदू खतरे में पड़ गए जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई। पहले तो ये खतरा नहीं था। कभी भी भारतवर्ष में न हिंदू खतरे में पड़े, न हमारे मुस्लिम भाई खतरे में हैं, न सिख भाई खतरे में हैं, न ईसाई भाई खतरे में हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भाई भाई की संस्कृति है। हम जैसे एक पिता के 4 भाई होते हैं, 4 पुत्र होते हैं, वैसे हम लोग भारतवर्ष में रह करके जीते हैं और एक दूसरे के लिए समय पर खड़े रहते हैं। अगर कोई कहते हैं कि हिंदू खतरे में पड़े तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्यों खतरे में? यहाँ कोई किसी को जान से मारता नहीं, कोई किसी को कभी भयभीत नहीं करता। हम तो मिलकर के ही रहना चाहते हैं, और जो खतरे में समझते हैं अब उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी, आश्रम पे के महंतों पर हमेशा एलिगेशन लगाया जाता है, बिल्कुल किसी न किसी विवाद में वो आ जाते हैं, लेकिन उस विवाद से आपका कहीं बहुत दूर तक कोई नाता नहीं है। बहुत से संत हैं जो आज भी सलाखों के पीछे हैं, तो क्यों इस तरह का होता है जो एक संत के वजह से काफ़ी संत जो लोग हैं वो बदनाम हो जाते हैं? ऐसे संतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सच्चे संत हैं वो अपने आचरण और अपने चरित्र से कभी भी डगमगाते नहीं हैं। जो नकली संत पैसे जमा करने के लिए इस धरातल पर संत का वेश बनाते हैं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हम धन जमा करें, लोकाशक्ति, लोकेशना, वित्तैषणा, वो अपने चरित्र को नियंत्रित नहीं रख सकते हैं और वो गलत कर बैठते हैं। लेकिन वो सच्चे संत नहीं हैं। जो अपने चरित्र को मजबूत नहीं बना करके रख पाते, अपने स्वभाव में मजबूती नहीं ला सकते, ऐसी स्थिति में वो सच्चे संत नहीं हैं। और जो सलाखों के पीछे हैं उनके विषय में बहुत पहले हम लोग जब देखते थे कि स्टेज पर नाच रहे हैं, अपने बहुत पीछे जब हम लोग देखते थे कि वो सिनेमा करते हैं, तो सिनेमा करने वाले संत कैसे हो सकते हैं? वो तो अभिनेता हो सकते हैं, नाचने वाले नर्तक हो सकते हैं, पैसा जमा करने वाले बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो संत नहीं हो सकते। केवल दाढ़ी बढ़ाने से संत नहीं होते। ऐसी स्थिति में मैं उनको संत नहीं मानता। स्वामी जी, आप बहुत बड़े संत हैं पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी आपकी बहुत पूछ है, बहुत लोकप्रियता आपकी है। तो सर, ये नरेंद्र मोदी सरकार से बहुत लोग खुश नहीं है, क्यों है सर? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ बृहद ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, स्वस्वरूपमविज्ञाय द्वैविध्यम जायते नृणाम कामस्य वशगाह यान्ति देवस्य वशगामुत। एक तो देश के हित को अनदेखा करके अगर कोई अपने कुर्सी को बचाने के लिए लोगों की इच्छा को देखते हैं, वो एक अलग होते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी किसी एक या 2 ऐसे व्यक्तियों के इच्छा को नहीं देख करके, देश के हित को देख करके, जन समुदाय के हित को देखते हुए आगे चलते हैं। जो स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। देश और व्यक्ति दोनों को नहीं। हमारे नरेंद्र भाई मोदी देश को प्रथम देख रहे हैं, व्यक्ति को भी देख रहे हैं। उन्होंने जो कोरोना का इलाज, ट्रीटमेंट, इन सबों में कहाँ किसी के साथ विभेद किया? किसी के साथ विभेद नहीं किया। और जो स्वार्थी व्यक्ति हैं, केवल सोचते हैं कि देश कहीं जाए, मुझे अपने स्वार्थ से मतलब, वही नाराज हो सकते हैं। लेकिन जो देश के प्रति भक्ति रखते हैं, राष्ट्र भक्ति रखते हैं, वो नरेंद्र भाई मोदी से खुश हैं, प्रसन्न हैं। अगर प्रसन्न नहीं हैं तो आज 300 से ऊपर का बहुमत नरेंद्र भाई मोदी को ऐसे थोड़े मिल गया है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इस पर एम्फसाइज कर रहे हैं। वो क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में बताइए।
यह राष्ट्र के हित में है। एक खर्च में पूरे देश में इलेक्शन हो जाएगा और देश की संपत्ति, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। महाराज, आज आप भागलपुर आए हैं, तो आप भागलपुर की धरती से क्या पैगाम, क्या मैसेज, क्या संदेश और लोगों को देना चाहेंगे? राष्ट्र को यही संदेश मैं देना चाहूँगा भागलपुर की धरती से। यह अंग देश है। यहाँ के राजा कभी शंखध्वज शतधन्वा हुआ करते थे, यहाँ के राजा कभी कर्ण हुआ करते थे। तो मैं कहूँगा यहाँ के लोगों को कि जैसे कर्ण देश के लिए लड़ता था, उसी तरह राष्ट्र हित सर्वोपरि है। देश रहेगा तो धर्म रहेगा, देश नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए जहाँ देश और धर्म की बात आवे, पहले देश के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार का फॉर्मेशन 10 नवंबर को हुआ है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे नीतीश कुमार को? मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे बहुत ही नज़दीकी रहे हैं। उनके कई कार्यक्रम में मैं शामिल रहा हूँ, उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में मैं शामिल रहा हूँ और शायद मुझे लगता है कि फिर एक और कार्यक्रम उनका होने वाला है अभी, जिसमें मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ 30 तारीख को। स्वामी जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं यही कहूँगा, यह चैनल सदा सदा राष्ट्र के लिए काम करता रहे, ताकि इसकी ख्याति केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश विदेश में ख्याति बढ़े। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। में अनंताचार्य जी महाराज जी, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। देश की जनता की वो आवाज़ है और संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। कैमरामैन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।